अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद मिनहाज लाहौर से, अकबर दवाखाना लाहौर वाले। आज मैं आपको कुश्ता हीरा के मुतालिक जो है ना बताऊंगा। पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। ये बना हुआ हीरा है कुश्ता अबरक स्याह में, ठीक है। और ये हीरे की खड़े हैं, कच्ची हीरे की खड़े हैं, ठीक है। तो इसके मुतालिक जो है आज मैं आपको कुश्ता करने का तरीका और उसको आगे इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। प्यारे भाइयों, आपको मैंने कुश्ता हीरा किया हुआ और कच्चा हीरा दोनों दिखा दिए, ठीक है। अब इनको कुश्ता करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मुकम्मल बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा, इनको आगे इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इस तरह के आप 4 ग्राम अबरक स्याह धनाब किया हुआ, जिसको बोलते हैं बिल्कुल टलकम पाउडर, मिसले गुबार। इसका तरीका जो है वो मारूफ तरीका है कि कोडियों में या बजरी, बारीक जो बजरी है, इसको कपड़े में बंद करके तो अबरक स्याह जो है उसको बारीक कर लें और उसमें डाल दें, और उसको जिस तरह कपड़े धोने के लिए आपस में मलते हैं ना, इस तरह हाथों से उसका जो है ना मसाज करना है, मलना है उसे। ये बजरी के साथ या कोडियों के साथ रगड़ खा के तो कपड़े से छन छन के बाहर पानी में आता जाएगा। पानी में रख से रखना है, ये पानी में धनाब हो के आता जाएगा करते करते आपने इसे जो है ना धनाब कर लेना। ज़्यादा कर लें, 100-200 ग्राम पाव ये करके रख लें, यह गाहे बगाहे आपके काम आना ही आना है। अब 2 ग्राम ये आप ले लें, इसे नीचे चीनी की प्याली में डालें और इसके ऊपर 1 ग्राम खड़े जो है ना डाल दें, और उसके ऊपर फिर 2 ग्राम अबरक स्याह डाल के तो इसे आपने क्या करना है कि अरके गुलाब से आदशाह 1 नंबर देसी पत्तियों का खुद निकलवाएं। वो कतरा कतरा करके ना इसके ऊपर डालना है कि बस ये नम सा हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना कि ये जी तार बतार हो जाए, बस नमी पकड़ जाए सारा। इसको आधा पौना घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद जनाब इसको खर में डाल के कूटें। पत्थर का खरल होना चाहिए, ना घिसने वाला। कूट के इसको जो है ना आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अरके गुलाब डालते जाना और इसे खरल करते जाना, डालते जाना, खरल करते जाना। ये टोटल होगा 5 ग्राम। हीरा आपका 1 ग्राम है, अबरक स्याह के समेत ही आपने कर देना है। लेकिन आप इसको कम अज़ कम 50 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम आपने इसे जो है ना अरके गुलाब से अच्छा लगाना है कि ये इसमें खरल हो जाए और टिक्की बनने के जब काबिल हो जाए तो इसकी टिक्की बना के खुशक करके छोटे से स्कूरे में बंद गिल करके तो 4 किलो कोयलों की आग देनी है, ठीक है। इसको निकालें, फिर इसे खरल करें। उसका ये यहीं पे हो गया, लेकिन मैं एहतियातन 4 मरतबा इसे आग देता हूँ ताकि कोई इसमें कमी कुताई ना रहे। हर दफ़ा आपने 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक करके गुलाब से अच्छा इसमें खरल कर लें। टिक्की बना के कड़क खुशक करनी है और 4 किलो कोयलों की आग देनी है। अब जनाब आपने ये खरल करके रख लेना। अब आपने ये करना है कि इसी के साथ जब आपने हीरा कुश्ता शुरू करना है तो आपने संगजरा 1 किलो इसको आपने मिट्टी के तेल में डिप करके रख देना। 1 हफ़्ता पड़ा रहे। 1 हफ़्ते के बाद इसे निकालें और 5 किलो कोयलों के दरमियान रख के इसको आग दे दें। इसकी मोटाई पहले नाप लेनी है। जब आप इसे 5 किलो की आग दे के निकालेंगे तो ये फूला हुआ मोटा, पहले से 4 गुना मोटा हुआ होगा हार्ड ही, लेकिन फूल चुका होगा। इसको जब आप तोड़ेंगे ये आराम से टूट जाएगा। जब इसे खरल करेंगे तो जनाब
ये 1 किलो आपको ऐसा लगेगा जैसे 3-4 किलो आपने कुश्ता किया, यानी कि ये फूल जाएगा। जैसे जैसे आप खर्ल करते जाएंगे ये फूलता जाएगा। आपने इसे अच्छी तरह टेल्कम पाउडर करना है। इसमें से 1 पाव ले लेना है। आजकल सर्दियों में मैं 1 पाव लगाता हूँ और गर्मियों में आधा किलो लगाता हूँ। ये जो आपने अब कुश्ता हीरा किया इसमें डाल के, तो इसको आपने खर्ल करना है 1 घंटा। आबे ज़मज़म पे इसे पिलाते जाना है, ठीक है। 1 पाव से आधा किलो तक आप आबे ज़मज़म इसे पिलाएं। पिला के इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं, कुजी में बंद करके गिलिक मत करके 10 किलो की आग दे दें, निकालें, इसको खर्ल करें खूब 4-5 घंटे। नहीं जनाब, आपका कुश्ता हीरा तैयार है। दूसरा तरीका हीरे का, सिक्के में। ये सिक्के में आप इसे किसी भी तरीके से सिक्के को कुश्ता कर लें। खाका पहले करें, खाका करने के बाद उसे किसी भी बूटी का, कुआरगंदल का पिला दें पानी। उसे मतलब ये कि भत्तल का पानी पिला दें, उसे खटकल बूटी का पानी पिला दें। इसे पिला के तो इसे आप 1 आग दें 10 किलो की। 1 पाव आपका ये सिक्का होना चाहिए। इसे खर्ल करें, खर्ल करके इसमें ये जो आपने मुरक्कब बनाया 1 ग्राम यानी कि 5 ग्राम सिक्के और हीरे और अबरक स्याह का, इसमें खर्ल करें। खर्ल करके इसको फिर इसी तरह कुआरगंदल का थोड़ा सा पानी या आबे ज़मज़म पिला के इसे जनाब 5-7 किलो की आग दे दें। नहीं जनाब, आपका कुश्ता सिक्का प्लस हीरा तैयार है, ठीक है। तो दोनों की मिकदार खुराक जो है वो 1/4 चावल से 1 चावल तक है, ठीक है। उम्र के मर्ज़ के हिसाब से 7 दिन से लेके 45 दिन तक आप खिला सकते हैं। इसमें शुगर, इसमें एज़ोस्पर्मिया, इसमें कूते बा के लिए 7 दिन अनफ है। जो बिल्कुल ठंडा बंदा उसे 15 दिन खिला सकते हैं। 1 किलो दूध और 1 छटाक मक्खन ये आपने लाजमी खिलाना, ठीक है। अब अगली बात एक और आपको मैं बताने लगा हूँ। ये फरवरी में सुनने में आ रहा है, अभी तक हमारी रिजवान शाह साहब से बात नहीं हुई। अल्लाह ताला रिजवान शाह साहब को भी और हकीम अहमद सलीमी साहब को भी बरकतों वाली, कामिल सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इन्होंने तिब की बड़ी खिदमत की है। दोनों अजीम हस्तियाँ तिब के हवाले से, ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ख़ुसूसी तौर पे दोनों बड़े पसंद हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इस दफ़ा जो है ना, मैं हुक्मा को, जो फरवरी में हमारी 4 वर्कशॉप्स आ रही हैं, पेशावर की, सियालकोट की, लाड़काना और कराची, इस पे जो भाई आएगा उसको मैं मुकम्मल कोर्स दूंगा। डिटॉक्स कर होगी उसकी बॉडी, उसके जिस्म से टाइफाइड निकलेगा, साथ वर्किया का टच देता हूँ, ठीक है। अक्सीर जिगर मिर्ज़ा वो ख़ुद बनाएंगे आप। ये 3 चीज़ें मैं आपको दूंगा तोहफे के तौर पे, और साथ में 1 खुराक दूंगा बस, ठीक है। जब ये सारा डिटॉक्सिनेशन कर लेनी है उसके बाद जनाब आपने वो खुराक खानी है, ठीक है। अल्लाह के फजल व करम से पूरी बॉडी एक्टिवेशन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुक्मा को ज़रूरत है, हकीम खुद बीमार हैं मेरे समेत। ये नहीं कि मैं कोई बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया की मखलूक नहीं हैं, तो इस वजह से हमें मौसमी तगय्युरात आते हैं। जो बंदा 60 से 65%, 70-75% फ़िट है, वो बिल्कुल फ़िट है। 100% कोई भी नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।